इंडिया हर साल या हम कह सकते हैं हर महीने ऐसी न्यूज आ रही है जिससे इंडिया कुछ ना कुछ नए ट्रेंड सेट कर रहा है, नए टारगेट सेट कर रहा है, नए टारगेट्स अचीव कर रहा है। आज हम बात करने वाले हैं रशिया के बारे में। बेसिकली आप ये न्यूज देख सकते हैं, पुतिन मोदी मैजिक, इंडिया रशिया ट्रेड डबल्स 2030 टारगेट अचीव, ऑलराइट, टाई इम्यून्स। इसका मतलब क्या है? बेसिकली कुछ टारगेट्स रखे थे इंडिया ने और चाइना ने अपने बायलेटरल ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए। ये अराउंड है 2020 2021 की बात है। उन्होंने बोला था कि 2030 तक वो अपना ट्रेड $50 बिलियन तक पहुंचा देंगे। कौन सा ट्रेड? बायलेटरल ट्रेड जो होता है। और रिसेंटली अभी क्या चल रहा है? 2023 दिसंबर, और इंडिया ऑलरेडी इसको अचीव कर चुका है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स की चीजें जानने वाले हैं जो आपके सीवीटी 2024 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो वेलकम बैक टू इनबॉक्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है बायलेटरल मीटिंग की, जिसमें पीएम मोदी आपको दिख जाएंगे, रशिया के प्रेसिडेंट आपको पुतिन दिख जाएंगे। इन दोनों के बीच रिसेंटली एक एग्रीमेंट हुआ था, एक बात हुई थी कि हम इंडिया और रशिया का जो बायलेटरल ट्रेड है उसे हम कहां पहुंचा देंगे? $50 बिलियन पर। ठीक है, कब तक? 2030 तक। टारगेट था 2030, बट ये ऑलरेडी अचीव हो चुका है। कहां पे? 2023 के अंदर। ऑलराइट, तो चलिए कुछ इंफॉर्मेशनल चीजें जानते हैं कि ये बायलेटरल ट्रेड क्या होता है। बेसिकली मैं आपको दो चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं आज, बायलेटरल ट्रेड और मल्टीलेटरल ट्रेड। जब कभी भी किसी दो चीजों के बीच, बेसिकली दो कंट्री के बीच, जब भी दो कंट्री के बीच, जैसे अभी इंडिया और रशिया के बीच चल रहा है, ये जो ट्रेड होता है इसको बोलते हैं हम बायलेटरल। आप समझ सकते हैं, बाई का मतलब होता है डबल। ठीक है, तो बायलेटरल ट्रेड का मतलब हो गया कि जब हम दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम मल्टीलेटरल की बात कर रहे हैं, मल्टी का मतलब हो गया बहुत सारी। ठीक है, मल्टीलेटरल का मतलब हो गया बहुत सारी। मल्टीलेटरल लेवल पे जो ट्रेड होता है उसको हम बोलते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड। तो आपने समझा, दो तरह के ट्रेड होते हैं, बायलेटरल ट्रेड और मल्टीलेटरल ट्रेड। अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं जो आपके सीवीटी 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपने एक भी स्लाइड मिस कर दी तो आप बहुत सारी चीज मिस कर सकते हो। तो आप बने रहिएगा, हर एक स्लाइड में आपको इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी। देखिए, जब भी ट्रेड होता है तो ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड होता है वहां पे आपको एक टर्म देखने को मिलेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको देखने को मिलेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में आपको समझा देता हूं। सपोज मान लीजिए आपके पास सैलरी आई 20,000। ठीक है, आपने खर्च कर दी कितनी? आपने खर्च कर दी 10,000। तो आपके पास अभी सैलरी कितनी बची है? आपके पास सैलरी बची है 10,000। तो ये 10,000 क्या होगा? आपका सरप्लस हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के टर्म में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, सरप्लस हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगर सपोज मान लो 20,000 रुपए सैलरी है, लेकिन अब आपने 30,000 रुपए खर्च करने हैं, तो 30,000 खर्च करने हैं तो कितने कम बच रहे हैं आपके पास? 10,000 कम है। तो ये 10,000 जो कम है, आपको क्या करना पड़ेगा? किसी दोस्त से उधार मांगोगे कि मैं तुझे बाद में दे दूंगा। ठीक है, तो ये जो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है ना कि कम पड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं हम डेफिसिट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? डेफिसिट। याद रखिएगा, सरप्लस जब हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाता है और डेफिसिट जब हमें जरूरत होती है उतने अमाउंट की। ठीक है, लेकिन सपोज माने अभी 20,000 सैलरी है, आपने 20,000 ही क्या किया? खर्च कर दिया। ठीक है, तो आपका क्या होगा? ये नेट जीरो हो जाएगा। और ये जो नेट जीरो होता है इसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक है, नेट जीरो करने का मतलब हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जब हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मिला के हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं। अब वो बनाते कैसे हैं? देखिए, अगेन आपने सपोज मान लीजिए इंपोर्ट किया 20,000 का सामान, ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट किया कितने का? एक्सपोर्ट किया है आपने सिर्फ 10,000 का। ठीक है, सिर्फ 10,000 का सामान एक्सपोर्ट किया है, तो आपके कितने बचे यहां पे? 10,000। 10,000 का डिफरेंस आ रहा है आपका। ये 10,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है? जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको पैसे देने हैं।
जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको पैसे मिलेंगे, तो अब आपको कितने और पैसे देने हैं? 20,000 का मंगाया था आपने सामान, 10,000 का आपने बेच दिया, तो ये 10,000 का जो डिफरेंस है ये डेफिसिट में आ जाएगा आपका। किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा डेफिसिट। अब इस डेफिसिट को पूरा कैसे करेंगे? ये डेफिसिट पूरा करेंगे, ये आरबीआई कैसे करता है इसको? आपने सुना होगा फॉरेक्स रिजर्व का नाम, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व का नाम आपने सुना होगा। फॉरेक्स रिजर्व से हम क्या काम करेंगे? इसकी पेमेंट करेंगे, ठीक है। आपने एक और चीज सुनी होगी, 1990s में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था इंडिया में, जिसके बाद इंडिया ने एलपीजी की पॉलिसी यूज की थी, यानी कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बचा ही नहीं था उतना जिसमें कि हम इंटरनेशनल ट्रेड के लिए पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से एक और चीज समझा देता हूं। देखिए, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए 20,000 की चीजें, तो यानी कि हमें ये 20,000 किसी कंट्री को देने हैं। मान लो चाइना से ही मंगा रहे हैं हम, तो चाइना को कितने देने हैं? 20,000 रुपए देने हैं, ठीक है। अब समझ लीजिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हम चाइना को ही कर रहे हैं एक्सपोर्ट। कितने का एक्सपोर्ट किया हमने? 10,000 रुपए का एक्सपोर्ट किया, ठीक है। अब हमें चाइना को एक्सपोर्ट किया तो हमें क्या हुआ? चाइना से पैसे मिलने हैं। कितने मिलने हैं? 10,000। तो चाइना क्या काम करेगा? उसको 20,000 हमें देने हैं और 10,000 लेने हैं, तो ये 10,000 रुपए काट लेगा। अब हमें उसे कितने देने हैं? और 10,000 देने हैं। अब जब हमें ये और 10,000 देने हैं, ये हम कहां से देंगे? फॉरेक्स रिजर्व से देंगे। अब सिचुएशन अपोजिट कर दीजिए। अपोजिट कर दीजिए कैसे? अब सपोज मान लीजिए हमने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, एक्सपोर्ट किया है कितने का? चाइना को किया है एक्सपोर्ट हमने, कितने रुपए? हमने 20,000 की चीजें हमने उसको एक्सपोर्ट की है, लेकिन उससे इंपोर्ट कितना कराया? यानी कि कम कराया है। इंपोर्ट कितना कराया है? कम कराया है हमने, ठीक है। इंपोर्ट हमने काफी कम कराया है, तो काफी कम कराने के बाद हमें क्या काम करना है? 10,000 रुपए उसे देने हैं, ठीक। तो अब हमें चाइना कितने रुपए देगा? 10,000 रुपए उसे देने, तो ये 10 काट के 10,000 ये सरप्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरप्लस, ठीक है। याद रखेंगे ये सरप्लस हो जाएगा। जब ये सरप्लस हो जाएगा ना, तो ये अमाउंट कहां चला जाएगा? ये अमाउंट चला जाएगा हमारा फॉरेक्स रिजर्व में, ठीक है। ये सरप्लस फॉरेक्स रिजर्व में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपने काफी बार न्यूज में सुना होगा कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि जो हम इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की। अगर हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हमें नुकसान हो सकता है, ऑलराइट। लेकिन ऐसा इंडिया को नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके लिए आपको दो कंपोनेंट जानने को मिलेंगे। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब हो गया जहां पे हम गुड्स एंड सर्विस, जो हमारी अकाउंट होती है, और यहां पे क्या होता है? मनी के टर्म में जो लिक्विड मनी आती है, पैसा आता है। तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट भी आता है ना, देखिए इसको बैलेंस करेंगे तो सपोज मान लीजिए यहां पे क्या हो रहा है? डिफिसिट हो रहा है 10,000 का, 10,000 रुपए की कमी हो गई हमें यहां पे, ठीक है। यहां पे 10,000 की कमी हो गई, तो यहां पे क्या हो गया? कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ गया इंडिया के अंदर 20,000 का। अब ये क्या काम करेगा? जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पे 10,000 की कमी है बट हमें 20,000 मिल गई, तो टोटल 10,000 का में क्या होगा? सरप्लस हो जाएगा। और ये सरप्लस कहां चला जाएगा हमारा? अगेन कहां पे? फॉरेक्स रिजर्व के अंदर, ऑलराइट। ये काफी डिटेल कॉन्सेप्ट्स है। अगर इनको और भी अच्छे से इजी लैंग्वेज में समझना है तो उसके लिए आप यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिमॉन्क्स के पास आपको समझाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इजी वे में आपको समझा दिए जाएंगे। मैं सिर्फ क्या काम कर रहा हूं? मैं आपको सिर्फ जो करंट न्यूज है उसको रिलेट करा रहा हूं आपके सीयूईटी से, ताकि आपको समझ में आए कि करंट से किस तरीके से चीजें आती है, खासकर जीटी के पेपर में। और अगर आप सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ जाइए, ऑलराइट। आपको दो चीज करनी है। पहला, एक यूनिमॉन्क्स की ऐप डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी डिटेल्स मिल जाएगी, कांटेक्ट कीजिएगा। हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, ऑलराइट। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।